नमस्कार दोस्तों, व्हाट्स पॉप इन इंडिया पर आपका स्वागत है। 15 मई 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई यानी अबू धाबी का एक बहुत ही शॉर्ट विजिट किया, सिर्फ 2 से ढाई घंटे का। लेकिन इन 2 घंटों में जो हुआ ना, वो किसी बड़े ग्लोबल समिट से कम नहीं था। कूटनीतिक नजरिया हो या भारत की इकोनॉमी, इसे भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। तो चलिए आज के इस एनालिसिस में समझते हैं कि आखिर इन 2 घंटों की तेज और हाई स्टेक्स यात्रा में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जरा इस मोमेंट को इमेजिन कीजिए। जैसे ही भारतीय प्रधानमंत्री का विमान अबू धाबी के एयर स्पेस में एंटर हुआ, यूएई के F-16 फाइटर जेट्स ने उनके प्लेन को एस्कॉर्ट करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ कोई नॉर्मल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं था, ये एक पावरफुल स्टेटमेंट था पूरी दुनिया के लिए। जब किसी देश के फाइटर जेट्स किसी लीडर को इस तरह से सम्मान देते हुए एस्कॉर्ट करते हैं, तो वो साफ साफ बताता है कि भारत और यूएई की दोस्ती अब एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच चुकी है। आज हम इस छोटे लेकिन बेहद इम्पैक्टफुल दौरे के 5 सबसे बड़े आउटकम्स को डीकोड करेंगे। हम बात करेंगे कूटनीतिक प्रतीकवाद की, एनर्जी सिक्योरिटी की, डिफेंस पार्टनरशिप की, बड़े इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की और आखिर में इसके जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट की। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, कूटनीतिक प्रतीकवाद यानी डिप्लोमैटिक सिंबोलिज्म, जो प्रोटोकॉल से कहीं आगे की बात है। देखिए, ये दौरा कोई अलग थलग इवेंट नहीं था। ये दरअसल एक बड़े 5 देशों के दौरे का सबसे पहला और रणनीतिक पड़ाव था। यूएई के बाद नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाना था, लेकिन शुरुआत में ही सिर्फ 2 घंटे के लिए यूएई में रुकने से ही इस पूरी यात्रा के लिए एक बहुत ही हाई स्टेक्स और स्ट्रेटेजिक टोन सेट हो गई। अब आते हैं दूसरे सबसे अहम मुद्दे पर, एनर्जी सिक्योरिटी यानी तेल और हमारी घरेलू गैस की सुरक्षा। अब इस नंबर को ध्यान से सुनिए, 30 मिलियन यानी 3 करोड़ बैरल्स। यूएई की तेल कंपनी एडनॉक भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में अपना इतना कच्चा तेल स्टोर करेगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती, यूएई के फुजेरा में भी भारत के लिए एक्स्ट्रा स्टोरेज की पॉसिबिलिटीज खोजी जा रही हैं। सुनने में शायद लगे कि तो क्या, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कल को दुनिया में कोई बड़ा तेल संकट आता है या सप्लाई रुकती है, तो ये रिजर्व भारत के लिए एक इमरजेंसी शील्ड का काम करेगा। बेसिकली ये डील्स हमें 2 लेयर्स में सिक्योरिटी दे रही हैं। एक तरफ है मैक्रो लेवल की सुरक्षा, जहां ये बड़े स्ट्रैटेजिक रिजर्व मिडल ईस्ट में, खासकर हुर्मुज जल डमरू मध्य में होने वाली किसी भी उथल पुथल से हमारे देश के फ्यूल को बचाते हैं। और दूसरी तरफ है माइक्रो लेवल की सुरक्षा, जो सीधे आपकी और हमारी रसोई से जुड़ी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और एडनॉक के बीच हुए इस लॉन्ग टर्म एलपीजी सप्लाई डील का सीधा मतलब है कि 1 अरब 40 करोड़ लोगों के घरों में आने वाली रसोई गैस की सप्लाई और उसकी कीमतें आने वाले सालों के लिए एकदम सुरक्षित हो गई हैं। तीसरा बड़ा आउटकम है हमारी डिफेंस पार्टनरशिप यानी रणनीतिक सुरक्षा। ये साफ दिखाता है कि अब हमारी दोस्ती सिर्फ तेल खरीदने और बेचने तक लिमिटेड नहीं है। इस नए स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जहां दोनों देशों की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग करेंगी। दूसरा, डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग। और तीसरा, सबसे क्रिटिकल पॉइंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस यानी समुद्री रास्तों की सुरक्षा। आज के टाइम में जब हिंद महासागर और अरब सागर में इतनी टेंशन बढ़ रही है, तब ये डील साफ बताती है कि भारत वहां सिर्फ व्यापार करने नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनने गया था। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे आउटकम की तरफ, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। इस छोटी सी डिप्लोमैटिक विंडो में कुछ बहुत ही मैसिव फाइनेंशियल कमिटमेंट्स भी हुए हैं। और वो कमिटमेंट है $5 बिलियन का। जी हां, यूएई ने भारत में $5 बिलियन यानी लगभग 42,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की कमिटमेंट दी है। जरा सोचिए, सिर्फ 2 घंटे की विजिट में इकोनॉमी के अंदर इतना बड़ा कैपिटल इंजेक्शन, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैसा जाएगा कहां? तो इसे 4 मेन सेक्टर्स में 25-25% के हिसाब से डिवाइड किया गया है। 25% इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कों और पोर्ट्स में, 25% बैंकिंग सेक्टर में, 25% अफोर्डेबल हाउसिंग में और बाकी का 25% एनर्जी सेक्टर में। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जब मार्केट में आता है, तो इसका सीधा असर जॉब क्रिएशन पर होता है। इकोनॉमी ग्रो करती है और आम नागरिकों को इसका सीधा फायदा मिलता है। फाइनली आते हैं अपने 5वें और आखिरी पॉइंट पर, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट। इन सब डील्स के पीछे की बड़ी तस्वीर क्या है? देखिए, ये सारी चीजें रातों रात नहीं हुई हैं। भारत और यूएई के बीच बायलैटरल ट्रेड यानी द्विपक्षीय व्यापार पहले से ही 80 से 85 बिलियन डॉलर के एक बहुत बड़े आंकड़े को टच कर रहा है।
और ये भी मत भूलिए कि यूएई में 35 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। तो ये जो नई डील्स हुई हैं ना, ये हवा में नहीं बनी हैं, बल्कि इसी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक फाउंडेशन के ऊपर खड़ी की गई हैं। और इन सब के बीच सबसे इंपॉर्टेंट है इन डील्स की टाइमिंग। मिडिल ईस्ट में अभी जो अनसर्टेनिटी का माहौल है, जो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच टेंशन चल रही है, ऐसे वक्त में ये विजिट दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे के लिए रिलायबिलिटी का एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। यूएई ने क्लियर कर दिया है कि वो भारत के साथ है, और भारत ने भी दिखा दिया है कि भारी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बीच भी हम एक बेहद रिलायबल और पावरफुल पार्टनर हैं। तो दोस्तों, समराइज करें तो सिर्फ 2 घंटे F-16 का एस्कॉर्ट, 3 करोड़ बैरल तेल, एलपीजी डील, डिफेंस एग्रीमेंट और 42,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। ये सब देखने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है। ये 5 रैपिड डील्स आने वाले टाइम में मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस को किस तरह से बदल कर रख देंगी। ये एक ऐसा बदलाव है जिसका असर हमें आने वाले कई दशकों तक देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये भारत के लिए एक बड़ी जीत है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही इन डेप्थ एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें व्हाट्स पॉपिंग इंडिया को। जय हिंद।